तीसरी आंख खोलने का सबसे आसान और सरल तरीका इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं। और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो घर बैठे बैठे ही अदृश्य जगत आपके लिए दृश्यमान हो जाएगा। उससे पहले मैं इनविजिबल वर्ल्ड को आपके सामने कुछ सरल किए देता हूं। आपने शीशा यानी मिरर के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिसे कि सरल शब्दों में दर्पण भी कहा जाता है। वैसे दर्पण को माया का द्वार या फिर सूक्ष्म जगत का द्वार भी कहा जाता है। भले ही हमें शीशे में हमारा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है जो हमें असली ना लगे, लेकिन वास्तव में सूक्ष्म स्तर पर जो दर्पण में प्रतिबिंब होता है वो असली होता है। और कभी कभी तो बहुत सारी एंटिटीज शीशे में फंस जाती हैं या फिर शीशे से होकर ही उनका किसी अन्य लोक में गमन भी होता है। इसे अगर मैं थोड़ा और सरल करने की कोशिश करूं तो अभी हम जीवित हैं, मतलब हमारा ये शरीर हमारे साथ में है। तो इस शरीर के साथ में अगर हम शीशे के भीतर जाने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर हमारा ये शरीर नहीं रहता है तो उसके बाद हमारा दूसरा शरीर यानी कि हमारा एस्ट्रल बॉडी ही रहता है। और एस्ट्रल बॉडी के थ्रू हम मिरर के भीतर भी जा सकते हैं, जिस तरह से कि अदर एंटिटीज मिरर के भीतर जाती हैं। वास्तव में वो भी एक लोक होता है। मतलब एस्ट्रल बॉडी के थ्रू हम मिरर की दुनिया में गमन कर सकते हैं, जिस तरह से अदर एंटिटीज गमन करती हैं। मैंने अपने पुराने अनुभव में भी बताया है कि जब मैं अपने रूम पर ध्यान किया करता था तो होता क्या था, थोड़ी देर ध्यान करने के बाद मुझे अपने ही रूम का दृश्य दिखाई पड़ता था। और मेरे रूम पर एक मिरर भी लगा हुआ है। और ध्यान में क्या होता था, सबसे पहले मुझे रूम दिखाई पड़ता था और वो मिरर दिखाई पड़ता था। उस मिरर के अंदर से एंटिटीज दिखना शुरू होती थी और ऐसा मेरे साथ में लंबे समय तक चलता रहा था। और इस बारे में मैंने अपने एक सिद्धि मार्ग वाले गुरु को भी बताया था, क्योंकि शुरुआती चरण था तो मैं डर जैसा भी जाता था कि ये शीशे में ही मुझे को ये सब क्यों दिखाई पड़ता है। तो मैंने उन्हें बोला कि क्या मैं वो शीशा हटा दूं। उन्होंने बोला ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन बाद में जाकर के मुझे समझ में आया कि जो दर्पण होता है उससे और सूक्ष्म जगत का बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। मतलब वो एक द्वार का काम करता है। हालांकि जो टेक्निक आज मैं आपको थर्ड आई एक्टिवेशन वाली बता रहा हूँ, उसमें भी आप किसी न किसी गुरु की शरण में होने चाहिए। मतलब किसी न किसी गुरु ने आपको अपना शिष्य माना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी को अपना गुरु माना हुआ है, मानने से कुछ नहीं होता। आप किसी को भी अपना गुरु मान लेंगे, लेकिन जो गुरु हैं उन्होंने आपको अपना शिष्य माना होना चाहिए। अब बात करते हैं आगे की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दर्पण होता है, जो मिरर होता है, उसके भीतर की भी एक दुनिया होती है और वहाँ बहुत तरह की एंटिटीज घूमते रहती हैं। मैंने भी ध्यान में ऐसा ही देखा था। लेकिन अब मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि हम बहुत सालों से ध्यान कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है अंधकार के सिवा, तो वो इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ऑलरेडी आपके पास गुरु भी होने चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, आप जहाँ भी रहते होंगे आपके रूम पर एक दर्पण तो जरूर लगा होगा। तो जो दर्पण आपके रूम पर लगा हुआ है, अगली बार जब भी आप ध्यान करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर स्थान पर बैठ जाना है या फिर लेट जाना है अपनी सहूलियत के हिसाब से। उसके बाद अपने गुरु को स्मरण करके आंख बंद करके आपको ध्यान में जाना है। लेकिन आपको शीशे के बिल्कुल फ्रंट में नहीं बैठना है। और आपके रूम पर जहां पर भी शीशा लगा हुआ है आपको उस दृश्य को याद कर लेना है। और उसके बाद जब आप ध्यान करते हैं तो आपको अपने ही रूम का इमेजिनेशन करना है कि कहां पर क्या है और शीशा कहां पर है। जब आप अपने ही रूम के शीशे का ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे वो जो आवरण होते हैं वो हटना शुरू हो जाएंगे और आपको आपके ही रूम में सूक्ष्म जगत दृश्यमान होता दिखाई पड़ेगा। हालांकि आपको शीशे में किसी भी तरह की एंटिटी दिखाई पड़ सकती है। वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, यक्षिणी भी हो सकती है, अप्सरा भी हो सकती है, कोई अन्य तरह की बिना पहचान वाली भी हो सकती है। तो आपको पहले से ही गुरु की शरण में हो लेना है। उसके बाद ही आपको किसी भी तरह की कोई भी ध्यान साधना वगैरह करनी है और डरना आपको बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा जब आप ध्यान करेंगे तो आपको मेडिटेशन विदाउट मेडिटेटर करना है। मतलब ध्यान एक ध्यानी को नहीं करना है। अगर आप अपने आप को ध्यानी मानने लगेंगे
तो इसका मतलब है कि एज ए कर्ता आप ध्यान करेंगे। तो मेडिटेशन आपको विदाउट मेडिटेटर करना है, मतलब कर्ता बनकर ध्यान आपको नहीं करना है। ध्यान में आपको होना है सरलता के साथ, सहजता के साथ। आपको अपने ही रूम पर जो दर्पण है उसका ध्यान करना है। और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो इनविजिबल वर्ल्ड आपके सामने विजिबल हो जाएगा। और इस मामले में मेरा पर्सनल अनुभव भी शामिल है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन भी लोगों को अदृश्य जगत नहीं दिखाई पड़ता है उनको ज़रूर दिखाई पड़ेगा। हालांकि आप पहले से ही किसी न किसी गुरु की शरण में ज़रूर होने चाहिए। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो इनविजिबल वर्ल्ड की एंटिटीज़ होती हैं वो मिरर में फंस क्यों जाती हैं। असलियत तो ये है कि हम लोगों का तो ये फिजिकल बॉडी होता है, लेकिन जो एंटिटीज होती हैं उनका हम लोगों की तरह हाड़ मांस वाला ये शरीर नहीं होता है। उनका सिर्फ सूक्ष्म शरीर होता है। तो उन्हें नहीं पता होता है कि शीशे के बाहर की दुनिया कौन सी है और शीशे के अंदर की दुनिया कौन सी है। दोनों जो आवरण होते हैं या फिर जो दोनों लोग ही कह लो उनको, आप दोनों एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। अगर आपकी भी ये वाली बॉडी नहीं रहेगी, ओनली सूक्ष्म शरीर रहेगा, तो आप भी फर्क नहीं कर पाएंगे कि शीशे के अंदर असली है या शीशे के बाहर असली है। तो इस तरह से भी कुछ जो एंटिटीज होती हैं वो फंस जाती हैं शीशे के अंदर। इसलिए भी ये कहा जाता है कि जो हमारे घर के दर्पण शीशे वगैरह होते हैं उनको रात को बंद कर लेना चाहिए। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो जिस शीशे पर मुझे एंटिटीज दिखना शुरू होती थी उस शीशे को मैंने वहां से उठा करके उसके बाद स्लिप के ऊपर रख दिया था। और वो भी मैंने उल्टा करके रखा था, क्योंकि उल्टा करने के बाद में ऐसा होता है कि उसके बाद वो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से मैंने एडजस्ट किया था वहाँ पर। मैं अगर अपने ध्यान के अनुभव की बात करूँ तो मुझे सबसे पहले एक ड्रोन से भी ऊंचाई से जैसा मेरे रूम का दृश्य दिखाई पड़ता था, जहाँ पर कि मैं बैठा हुआ होता था। और मेरे रूम पर जो सारी चीज़ें हैं वो भी दिखाई पड़ती थी। लेकिन मेन पॉइंट ऑटोमेटिक जो मिरर था मेरे रूम पर दीवार पर टंगा हुआ वो दिखाई पड़ता था। और जैसे ही मेरी दृष्टि उसके बाद अपने ही मिरर की तरफ को जाना शुरू होती थी तो उस मिरर में एक झिलमिलाहट जैसी होती थी। और उसके बाद वाइट कलर की एंटिटीज दिखना शुरू होती थी। वो वायुगामी होती थी, मतलब वो उड़ रही होती थी हवा में। और उसके बाद मिरर के भीतर से वो बाहर भी निकलती थी। बाहर निकल करके मेरे रूम में इधर उधर भी घूमते रहती थी। और ये मेरे साथ में काफ़ी लंबे समय तक हुआ था। और मिरर के बारे में आपको ये भी पता होगा कि जो प्राण प्रतिष्ठा होती है उस मूर्ति को भी मिरर दिखाया जाता है तो वो टूट जाता है। तो मिरर का बहुत गहरा संबंध होता है अदृश्य जगत से। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे, जय स्वामीनारायण।